हेलो दोस्तों, आज हम नई वीडियो लेकर के आए हैं जिसमें कुछ क्वेश्चंस और रह गए थे अल्फ़ाबेटिक से। तो कैसे करेंगे उनको भी हम आज देख लेते हैं। क्वेश्चंस थोड़े से बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं ऐसे क्वेश्चंस। तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और आपको कम से कम 2 व्यक्तियों तक तब भी आपको शेयर करना है हर एक वीडियो, ठीक है। और इस चैनल पर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन वाला प्रेस कर लीजिए। तो इससे हमारी वीडियो जो भी हम अपलोड करेंगे आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। तो ये इतना सा काम आपको पहले करना है और देन उसके बाद आपको वीडियो पूरी वॉच करना है, मतलब देखना है अच्छे से, फिर आपको सॉल्यूशन आसान हो जाएगा करना, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं। पहला एक क्वेश्चन लिखा, एक एक करके आपको सारे क्वेश्चंस बताएंगे। 4-5 क्वेश्चन लेके आए जिससे आपको सही समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस लिखे हैं यही क्वेश्चन सेम एग्जाम में आ रहे हैं, सेम टू सेम। कुछ थोड़ी सी वैल्यू चेंज कर देते हैं कभी कभी, ए से इधर, बी से इधर से, ठीक है। तो चलते हैं, ये चीज़ें हमने पहली वाली वीडियो में इससे पहले 2-3 वीडियो बन चुकी हैं तो ये देख लिया है। इनसे ही रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं तो आपको सबसे पहले कुछ भी याद नहीं करना है। ये तो आपको हमेशा याद होती है कि ए से लेकर के 26 तक, तो ये आपको ध्यान रखना है, ए से एम तक और एम से उल्टा जेड तक, बस इतना आप लिख के रखिए। कभी भी एग्जाम में आप जाते हैं तो तुरंत ये चीज़ आपको करना चाहिए। करने के बाद आसान हो जाता है आपका क्वेश्चन। तो यहाँ पे देख लीजिए, जो हमने वैल्यू रखी है वो किसके अनुसार रखी है, B2 पे होता है, D4 पे होता है, E5। तो ये नंबरिंग हमने कर ली है सारी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कॉम्बिनेशन क्या बनता है इस क्वेश्चन का। सबसे पहले देखा जाएगा तो यहाँ से देखो, ये वाले इसमें और फिर ये वाला इसमें और जो बचेगा वो इसमें। तो यहाँ पे देखा जाए कि जैसे हम कोई संख्या ले रहे हैं, कौन सी, ये वाली वैल्यू ली है, ये 5 में है, और इस वाली वैल्यू को देखा जाएगा तो ये 5 से कितना जोड़ा जाए, 8 हो जाए। तो यहाँ पे 3 जोड़ देंगे तो ये 8 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट वैल्यू जो आ रही है 10 है, तो 10 में हम कितना जोड़ा जाए तो जिससे कॉम्बिनेशन हमारा इससे मैच करे, किससे, ये वाली वैल्यू से। तो यहाँ पे इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं। तो हम इंक्रीज करके डेटा लेते हैं, तो यहाँ 3 लिया है तो हमने यहाँ पे 4 ले लिया, ठीक है। तो 4 लिया है तो यहाँ पे 4 लेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 और 4 14। तो 14 वाले ऑप्शन हमें आ जाएगा, 14 आ रहा है, एक में ऑप्शन में 14 आ रहा है, तो यहाँ पे 14 वाले में अपन ने ये ऐसा बना लिया, ठीक है। तो ये ऑप्शन आ गया। अब बात करते हैं, मान के चलो यहाँ पे 3 भी जोड़ सकते हैं, तो 3 को जोड़ेंगे तो ये वाला ऑप्शन बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 ऐड होगा, बट यहाँ पे कितना हो रहा है, फिर आगे अपन को 3 कंटिन्यू करना है। तो 16 में जैसे ही आप क्या करेंगे, 3 को ऐड करेंगे तो ये 19 हो जाएगा अपना। तो 19 तो है नहीं है यहाँ पे, तो ये वाला कॉम्बिनेशन अपना काम नहीं करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसको सॉल्व नहीं करेंगे। किस तरीके से करेंगे, इंक्रीज डेटा के अनुसार करेंगे। तो ये वाला तो सही नहीं आएगा, ये वाला डेटा अपन को काम नहीं करेगा, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू आपका सही नहीं है। तो अपन को कौन सा चलना है, इंक्रीज वाला चलाना है। तो यहाँ 14 हो गया, तो वैल्यू ये आ रही है अपनी 14 के अनुसार, इसमें ये वाला क्वेश्चन आपका हो जाएगा। ऐसे ही फिर आपका लास्ट वैल्यू क्या है, ये वाली वैल्यू। तो यहाँ पे अपन ने कितना जोड़ा, 14। इसके बाद में कितना जोड़ेंगे, 4 5 3 4 5, क्योंकि इंक्रीज हो रहा है। अब इसमें डेटा देखो, 17 में आप कितना जोड़ दिया जाए कि 5, तो कितना हो जाएगा, 7 5 12 होते हैं, तो 17 5 22 हो गया। तो ये कॉम्बिनेशन आपका सही मैच कर रहा है। तो यहाँ पे आपका ये वाला कॉम्बिनेशन मैच कर गया, 5 वाला। तो ये आंसर इस तरीके से अपना ये वाला हो गया। ये समझ में आया कि आपको ई वाले पार्ट में कितने जोड़ना है कि 8 बन जाए, तो इसमें जोड़े अपन ने 3, ठीक है। फिर जे वाले पार्ट से कितना जोड़ा अपन ने, यहाँ पे जोड़ा 4, तो ये कितना बनेगा, 14। अब जो संख्या बचेगी यहाँ वाली, तो इसमें कितना जोड़ा जाए तो ये कितना बन जाए, 22 बन जाए। तो 5 जोड़ा तो हमारा कितना बन गया, 22 बन गया। तो इसलिए ये वाला क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया अपना, N O P और Q। इसके ऑप्शन क्या हो रहा है, 14 हो रहा है, 15 हो रहा है, 16 और 17। तो ये ऑप्शन के अनुसार अपना आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन और भी हैं तो उनको भी करके देखेंगे तो आपको और भी आसान हो जाएगा क्वेश्चन का आसान, ठीक है।
तो ये तो सही समझ में आ गया होगा बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। बस आपको ये देखना है कि डेटा के अनुसार जो आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें डेटा आपका मैच करना चाहिए। वो डेटा आपका मैच कर रहा है तो आंसर आपका दिक्कत नहीं करेगा, और उसमें मैच नहीं कर रहा है तो समस्या आपकी हो जाएगी क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे O A L, ये क्वेश्चन है, ठीक है। फिर उसके बाद दिया है M Z और N, फिर दिया है K B और P दिया हुआ है। इसके बाद दिया है I Y और R दिया हुआ है, और लास्ट में ये पूछा गया है कि यहाँ पे अपना कौन सी सीरीज आएगी। इसमें से 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सा दिया है, एक तो दिया है C G L, दूसरा दिया है Q X J, ठीक है, तीसरा दिया हुआ है G C और T, चौथा दिया हुआ है Q X और T। तो ये कॉम्बिनेशन मैच कर रहा है इसमें। अब देख लेते हैं इसका, पहले तो सीरीज नंबर रख लेते हैं कि कौन कौन से पे क्या क्या है। ये O है तो O हमारा कितने पे है, यहाँ पे 15 पे है, तो यहाँ पे अपन 15 लिख लेंगे। A पे 1 है, L पे 12 है, ठीक है, M कितने पे है 13 पे, और Z है 26 पे, और N है 14 पे, और K है अपना 11 पे मतलब 11 पे, और B आ गया 2 पे, और P आ गया अपना 16 पे, ठीक है। I अपना 9 पे होता है, और Y अपना होता है 25 पर, और R होता है अपना 18 पर। तो ये वैल्यू अपनी यहाँ पे बन के आ गई। अब अपन को फाइंड करना है कि नेक्स्ट वैल्यू इनसे मिलकर के कौन सी वैल्यू को प्राप्त करेगा, वो यहाँ पे अपन को देखा जाएगा किस तरीके से इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ पे देख लीजिए, तो सबसे पहले क्वेश्चन को कुछ नहीं करना है, यहाँ पे देखा जाए तो कुछ कॉम्बिनेशन बन के आएंगे इसमें डेटा में। कैसे बनेगा वो देख लीजिए। सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर देखा जाए तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें इंक्रीज हो रही होंगी, इस डेटा के अंदर कुछ चीज़ें इंक्रीज हो रही हैं। जैसे यहाँ पे देखा जाए तो जैसे ए फर्स्ट वाले ही देखा जाए 15 है, 15 में से कितना घटाया गया है, 2 घटाया है तो 13, फिर 2 घटाया गया है तो कितना 11, फिर 2 घटाया गया है तो कितना 9, तो 2 घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 7, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो रहा है, सबसे पहले इन्होंने क्या किया, ओ को कितने से घटाया है, 2 से घटाया है। तो 15 में से आप हमेशा देखना 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 13 बचेगा। ये आपको आना चाहिए पहले से ही। तो ये डायरेक्ट अपन यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं। ओ से मतलब 15 से 2 घटाया, ठीक है, फिर यहाँ से इसको भी 2 घटाया, ठीक है, कितना बचेगा 11 बचेगा, ठीक है, और यहाँ से सीधे सीधे इसको भी 2 घटाया तो कितना बचेगा 2 बचेगा, क्योंकि 9 2 11 होता है। अब यहाँ पे वो पूछ रहा है कि यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी इतने में से ही, तो 2 सब में से घटा रहे हैं तो 2 ही यहाँ पर उनको घटाया जाएगा, तो 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा अपना 7 आ गया। तो इसमें 7 किस में मैच कर रहा है 4 ऑप्शन में से, जी इसमें भी 7 होता है और जी इसमें से भी 7 होता है, तो 2 ऑप्शन पे लाई कर रहा है अभी, तो अपन को चलना है। अब चलते हैं ए के बाद क्या आ रहा है, बी आ रहा है, बी के बाद कहीं ना कहीं कोई सीक्वेंस आएगा, तो इसका कॉम्बिनेशन सीधे सीधे ले लेते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ से अपने ए लिया, ए को एक छोड़ के बी बनना है, ठीक है, कब एक बीच में वैल्यू कोई भी छोड़ी जा रही है उसके बाद में बी बनना है, ये आपको ध्यान रखना है। क्या बनना है, यहाँ पे जेड को छोड़ रहे हैं तब, तो यहाँ से बी को छोड़ेंगे तो क्या बनेगा, नेक्स्ट वाली वैल्यू अपनी आगे वाली वैल्यू क्या बन रही है इसमें, बी के बाद क्या आएगा सी, तो यहाँ पे सी बनना है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है और कुछ नहीं, ठीक है। तो हमने ये वाली वैल्यू छोड़ दी, ए वाली छोड़ दी, तो इधर की ले लिया इधर ले लिया, ऐसे इसको छोड़ करके नेक्स्ट क्या आ गया, सी आ गया। अब यहाँ पे देखते हैं कि इसमें भी सी है इसमें भी सी है, तो लास्ट ऑप्शन देखते हैं। लास्ट ऑप्शन में क्या आ रहा है, 12 है 14 है 16 है 18 है, मतलब यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है डेटा, मतलब यहाँ पे 12 दिया है, 12 में कितना जोड़ा गया है कि ये 14 हो गया, तो 2 जोड़ा गया,
14 में 2 जोड़ेंगे फिर कितना आ गया अपना 16 आ गया। 16 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ गया अपना 18 आ गया। ठीक है, तो 18 में कितना जोड़ा जाए, आपका सब में 2 जोड़ा जा रहा है तो 18 19 20, तो ये 20 हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन का सॉल्यूशन अभी पूरा नहीं हुआ है, तो इसको लिख लीजिए। क्या बनना है इसका कॉम्बिनेशन पूरा, यहाँ पे बनना है 7 से जी बनेगा। ठीक है, 7 से क्या बन जाएगा जी, और यहाँ पे सी तो दिया हुआ है तो इसका सी ही रहेगा ये, और टी से क्या बनता है 20। तो ये आंसर अपना आ चुका है, तो ये ही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो क्या बना इसका आंसर 7 3 और 20, तो इसका आंसर कहलाएगा जी सी और टी। तो ये आंसर था इसका ये वाला। ठीक है, तो ये आपको सही समझ में आ गया होगा। तो यही आपको कॉम्बिनेशन ध्यान देना है कि किस तरीके की सीरीज आपके अप्लाई हो रही है, और वही सीरीज के अंदर आपका डेटा बनना चाहिए। तो ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट वाला। बस आपको सीरीज के अनुसार आपको वैल्यू फाइंड करना है। सीरीज आपको निकालना आ गया तो कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। और सबसे मेन बात होती है कि जितने भी नंबर दिए जा रहे हैं उसमें अल्फ़ाबेट, तो उनको सबसे पहले किस में कन्वर्ट कर लें, वैल्यू वाली सीरीज में कन्वर्ट कर लें। जो मैंने आपको बताया है ये वैल्यू वाली में आप कन्वर्ट करेंगे तो कभी भी कोई डेटा आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिया गया है, यहाँ पे दिया है ए, वाई दिया है, डी दिया है, फिर उसके बाद है बी, उसके बाद है वी एफ, उसके बाद है डी आर एच, उसके बाद दिया हुआ है क्वेश्चन मार्क, और लास्ट में दिया है के जी और एल। ठीक है, इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं वो भी लिख लेते हैं, जी एल जे। फिर लिखा है दूसरा नंबर का ऑप्शन जी एम जे। फिर लिखा है तीसरे नंबर का ऑप्शन एफ एम आई। फिर चौथे नंबर का है इसमें एच एल के। तो इस तरीके का डेटा आपको यहाँ पे मैच कर रहा है। ठीक है, तो देखते हैं इसका क्या बनता है। सबसे पहले नंबर सीरीज बना लीजिए। तो नंबर सीरीज बनेगी तो यहाँ पे ए का आएगा, वाई का आपका 25 आएगा और 4 आएगा, और यहाँ पे बी पे 2 आएगा, और वी पे अपना होता है 22 होता है, एफ अपना होता है 6 पे, और डी होता है 4 पे, और आर होता है 18 पे, और एच होता है अपना 8 पे, और फिर आता है के। तो के होता है अपना 11 पे, और जी होता है अपना 7 पे, और एल होता है अपना 12 पे। तो ये चीज़ें अपने सीरीज बना ली यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखा जाएगा कि ये क्वेश्चन किस भी सीरीज के अंदर अप्लाई हो रहा है तो वो अपना डेटा बन जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए किस तरीके से ये सीरीज के अंदर इंक्रीज और डिक्रीज किया जाएगा। सबसे पहले डेटा को देखा जाएगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो सीरीज अलग अलग वैल्यू के अनुसार बन रही है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन बनाते हैं सीरीज को। सबसे पहले तो सबसे पहले जैसे वहाँ मान के चलते हैं यहाँ पे डेटा के अंदर यहाँ से देखिए इसमें कहाँ से ये या तो इधर से ले लिए 4 4 2 6 2 8 2 10 2 12। हाँ, ये क्वेश्चन मिलेगा यहाँ पे। देखो सबसे पहले अपने ये सीरीज ली तो यहाँ से मैच कर रही है, इसको यहाँ पे कितना जोड़ा जाए कि ये 6 बन जाए, तो 2 जोड़ने से 6 बनना है। ठीक है, यहाँ पे भी कितना जोड़ा जाए, 2 जोड़ने पर कितना बनना है, 8 बनना है। अब यहाँ पे कितनी संख्या के अंदर जोड़ा जाएगा, तो यहाँ वाली वैल्यू 2 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगी। 8 2 10 होती है, तो 10 पे अपना क्या बनता है, यहाँ पे ध्यान रखिए। तो 10 पे हमेशा अपना जे बनता है। तो जे किस में आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो 2 में मैच कर रहा है। तो अभी भी थोड़ा कन्फ्यूज है क्योंकि एकदम नहीं आंसर आएगा। तो 10 निकले आया और यहाँ पे 2 जोड़ेंगे तो ये 12 हो रहा है। तो ये सीरीज तो अपनी सही बन गई। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट सीरीज बनाना शुरू करते हैं अपन।
तो नेक्स्ट सीरीज बनाएंगे तो यहाँ पे क्या बनेगी, सबसे पहले इसको इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पे 2 जोड़ रहा है, 2 में यहाँ पे 1 जोड़ रहा है, पहले तो 2 हो रहा है, तो 2 में 2 जोड़ रहा है, फिर 2 में, हाँ ये क्वेश्चन एक और बनेगी सीरीज। देखो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना जोड़ रहा है, +1, 1 1 2 हो जाएगा। अब 2 में वो कितना जोड़े, ठीक है 2, तो 4 हो गया। 4 में कितना जोड़े कि वो आपकी नेक्स्ट वाली वैल्यू बन जाए। तो इंक्रीज हो रहा है अपना डेटा, 1 से 2 से फिर 3, तो 4 और 3 7 होते हैं, तो यहाँ पे 7 लिख लीजिए। ठीक है, तो ये 2 वैल्यू निकल के आ गई अपनी, फर्स्ट वाली और लास्ट वाली। अब यहाँ से भी डेटा को इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे तो कितना हो रहा है, आगे इंक्रीज हो जाएगा +4, तो कितना हो रहा है 7 4 11। तो ये तो बन गया सही तरीके से कॉम्बिनेशन। अब चलते हैं यहाँ पे किस तरीके से इस डेटा को फिनिश किया जाएगा। ठीक है, 2 डेटा आपके आ चुके हैं, अब लास्ट वाला वैल्यू बचा है इसमें, तो जी भी आ गया, 7 पे जी आता है और जे फाइंड कर लिया, तो आंसर अब तो डायरेक्ट ही आ चुका है यहाँ पे एम। तो एम कितने पे होता है, 13 पे। तो यहाँ पे देख लीजिए क्या बनना है, 7 13 और 10 बनना है। तो इसका एक बार और देख लेते हैं सही प्रॉपर तरीके से, डेटा यही आ रहा है कि कुछ और आ रहा है। तो यहाँ पे देखा जाए ये वाली वैल्यू के अंदर कितना आएगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के अंदर 13। ठीक है, तो 13 कैसे आ रहा है वो देख लीजिए। यहाँ तक तो अपनों को समझ में आ गया, ये 2 जोड़ा, इधर 1 सीरीज के अंदर 1 2 3 जोड़ा। अब बीच वाली वैल्यू को किस तरीके से फाइंड करना है वो डेटा देखना है। तो यहाँ पे अपना 7 है, ठीक है, और यहाँ पे अपना डेटा कितना आ जाएगा m। तो ये वाली वैल्यू अपनी 13 हो रही है, फिर ये वाली वैल्यू अपनी 18 हो रही है, ये वाली वैल्यू अपनी 22 हो रही है, और ये हो रही है 25। तो इसमें कितना कितना जोड़ा जाए, तो जैसे यहाँ पे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनना है कि इस वैल्यू को जोड़ने पर, तो 6 7 में 6 जोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं 13 होता है, और 13 में आपको कितना जोड़ना है कि 18 हो जाए सीधे सीधे। तो 13 14 15 16 17 18, तो कितना जोड़ना पड़ा, 5 जोड़ना पड़ा। अब 18 में कितना जोड़ा जाए कि 22 हो जाए, तो 8 18 19 20 21 22, तो 4 जोड़ना पड़ा अपन को। ठीक है, फिर 22 में कितना जोड़ा जाए वो 25 हो जाए, तो 22 23 24 25, तो कितना हो गया 22 23 24 25, तो कितना जोड़ा गया 3। तो ये सीरीज आपकी सही प्रॉपर बन रही। पहले क्या जोड़ा अपने 6, तो कितना आया 13। ठीक है, फिर जोड़ा कितना 5, तो 18 आया, फिर कितना जोड़ा 4 जोड़ा तो 22 आया, फिर हमने 3 जोड़ा तो 25 आया। तो आंसर हमारा क्या बन गया, सही प्रॉपर आ गया क्या, 7 1 3, मतलब 13 और 10। ठीक है, तो इसका कोड क्या होता है, 7 का होता है जी, और 13 का होता है एम, और 10 का होता है जे। तो ये अपना आंसर बन चुका है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको सही समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, फिर देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट कैसे किया गया है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि नंबर संख्या आपकी सही आना चाहिए। अल्फ़ाबेटिक के अनुसार आपको नंबर संख्या रखना आ गया, फिर आपका सॉल्यूशन बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट 4। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें ए दिया है, ए एफ और ओ, फिर दिया हुआ है जेड जी और एल, फिर दिया है बी एच और आई। ठीक है, फिर दिया है वाई आई और एफ, और लास्ट में पूछा गया है कि ये इसकी जगह पे क्या होगा। तो यहाँ पे कुछ 4 पॉइंट दिए हुए हैं। सबसे पहले अपन उसको लिख लेते हैं, सी के सी, और दूसरा दिया हुआ है सी जे और डी, फिर नेक्स्ट दिया हुआ है तीसरा, वो दिया हुआ है डी जे सी, और चौथा दिया हुआ है सी जे और सी। तो ये क्वेश्चन के अंदर आपके वैल्यू दिए हुए हैं। तो इसमें अपन को देखना है कि किस तरीके की वैल्यू फाइंड होगी। सबसे पहले इसको नंबर संख्या बना लेते हैं। तो नंबर संख्या कैसे बनेगी वो पहले आप देख लीजिए। तो ए पे तो अपना एक ही रहता है,
ठीक है, एफ अपना 6 पे होता है और ओ की वैल्यू अपनी 15 होती है, तो ये अपने नंबर संख्या बना ली। जेड कितने पे होता है, 26 पे होता है, और जी वाली जो वैल्यू होती है वो जी होती है अपनी 7 पे। ठीक है, तो ये वैल्यू आपको याद होना चाहिए। और एल होता है अपना 12 पे। ठीक है, बी अपना किस पे होता है, 2 पे होता है। एच अपना किस पे होता है, 8 पे होता है, और 9 पे आई होता है। ठीक है, वाई अपना 25 होता है, और आई अपना किस पे होता है, 9 पे होता है। ठीक है, एफ किस पे होता है, 6 पे। अब इसका कॉम्बिनेशन देखा जाए तो किस में मैच कर रहा है सबसे पहले, तो यहाँ देखा जाएगा ए के साथ में बी, और जेड बी के साथ में, तो सी और जेड। तो देखा जाएगा तो इसमें कॉम्बिनेशन सबसे पहले बनना है कि यहाँ पे ए, फिर दिया है जी, यहाँ पे जी एल, यहाँ पे एफ ओ, जी एल, बी एच आई, जे के। तो यहाँ पे कुछ मेंशन हो रहा है, कुछ वैल्यूओं को क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। इसमें से कुछ ना कुछ डेटा अपना अपोजिट वैल्यू को शो कर रहा है सबसे पहले तो यहाँ पे कुछ मैचिंग कर रहा है, वो पहले आप देख लीजिए क्या मैच कर रहा है यहाँ पे। यहाँ पे 6, ये 7, 8, 9, हाँ ये मैच कर गया। सबसे वाली वैल्यू को मैच करना है, तो ये वाला 6 है, 6 के बाद 7 आ गया, 7 के बाद 8 आ गया, 8 के बाद 9 आ गया, 9 के बाद 10 आ गया। तो बीच वाली वैल्यू तो अपन को मिल गई। यहाँ पे एक इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे भी एक प्लस किया, फिर यहाँ पे भी एक प्लस किया, फिर यहाँ पे भी एक प्लस किया, और यहाँ पे भी एक प्लस किया। ठीक है, तो यहाँ पे 6 में एक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 7, 7 में एक जोड़ेंगे तो 8, एक जोड़ेंगे इसमें तो 9, 9 में एक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा ये, ठीक है, तो 10। तो यहाँ पे देखा जाएगा तो वैल्यू एक आ रही है इसमें। ठीक है, तो 1 1 आपको पॉइंट जोड़ना है, तो यहाँ 10 आ गया। अब आंसर अपना अभी मैच नहीं कर रहा है, 10 तो इसमें भी है, इसमें भी है, और इसमें भी है। तो यहाँ पे देखा जाता है कि 10 की संख्या और भी देखी जाएगी। अब यहाँ पे देखना है ए के अपोजिट क्या ले रहा है, जेड, बी के अपोजिट क्या ले रहा है, वाई। तो अपोजिट में पूछ लिया गया, मतलब ए का अपोजिट क्या होता है, जेड होता है, बी का अपोजिट क्या होता है, वाई। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया गया है। अब नेक्स्ट जो संख्या आएगी सी के अपोजिट में क्या होगा, एक्स होगा, बट वैल्यू तो दी नहीं है, बट यहाँ पे सीक्वेंस चल रहा है, ए के बाद बी, बी के बाद सी। तो यहाँ पे देखा जाए तो इस तरीके के क्वेश्चंस का इसमें आंसर सोल्व होगा। किस तरीके से देख लीजिए, सबसे पहले ये वाली वैल्यू कहाँ जाएगी, ये ए के पास जाएगी बी के पास, सीधे सीधे ये कॉम्बिनेशन हो रहा है, और ये वाली वैल्यू इधर जाएगी। तो एक छोड़ के वैल्यू जा रही है बी के पास, तो एक छोड़ के वैल्यू क्या बन जाएगी अपनी, यहाँ पे सी बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन ये वाले वैल्यू से अनुसार बन गया अपना। यहाँ पे ए, फिर एक छोड़ा, एक मतलब ये वाली वैल्यू छोड़ी, तो ए के बाद क्या छोड़ा अपने बी, बी आ गया, फिर ये छोड़ा तो सी आ गया। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पे ए था, तो मैंने इस वाली वैल्यू को अभी बिल्कुल कुछ नहीं देखा क्या है, तो ए से क्या मिल रहा है अपनों, बी मिल रहा है। ऐसे ही मैंने इस वाली वैल्यू को बिल्कुल छिपा लिया, इसमें कुछ नहीं देखा, बी के बाद क्या मिल रहा है, सी मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं कुछ पॉइंट अपन को मैच कर रहा है। तो क्या क्या पॉइंट मैच कर गया अपना, सबसे पहले करेगा सी, तो सी कितने पे, 3 पे, 3 और 10 कर गया, मतलब दो वैल्यू अपन को फाइंड हो गई, एक तो सी हो गई और 10 पे जे हो गया, तो मतलब दो वैल्यू अपन को प्राप्त हो गई। अब लास्ट वाली वैल्यू कैसे देखना वो देख लो। यहाँ पे देखा जाएगा तो किस तरीके से आ रहा है, एल एल आई हो रहा है, और यहाँ से आ रहा है एफ जी और सी। तो यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है। जैसे यहाँ पे अपन ने वैल्यू ली है ओ के बाद अपनी वैल्यू है किस में, एल में, फिर है आई में, फिर है आपका एफ में। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन थोड़ा सा नेगेटिव में जा रहा है। देखो सबसे पहले देखा जा रहा है कि इसमें दो वैल्यू मैच कर गई अपनी, तो दो वैल्यू किसी में मैच कर रही हैं, सी और 3, सी और जे, सी और जे इसमें भी कर रही है, इसमें नहीं कर रही है, और इसमें भी कर रही है। तो इनमें से दोनों में से क्या हो सकता है, इनमें से दोनों में होगा कोई ना कोई आपका डेटा। तो यहाँ पे देखा जाए तो
ये डेटा देखो, यहाँ पे 15 में से कितना है 2, और फिर यहाँ पे कितना है ये 6, फिर 3। हाँ ये बन गया सही क्वेश्चन, बन रहा है। अब यहाँ पर देखा जाए तो ये क्वेश्चन आपका आंसर यहाँ से निकल रहा है। जैसे यहाँ तो डी है तो ये तो 4 हो जाएगा, और यहाँ पे आ रहेगा 3, तो 3 6 9, हाँ ये बन गया। तो 3 वाली वैल्यू आएगी यहाँ पे आपकी, कितनी आएगी यहाँ पे अभी 3 ही आएगी। कैसे वो देख लीजिए डेटा कैसे काम कर रहा है। सबसे पहले अपने यहाँ 3 लिया, अब 3 का 3 दूनी 6 बनना है, इंटू हो रहा है 6 आ गया, 3 त्रिक को 9 ये बनना है, फिर आ गया 3 चौक 12, फिर 3 पंजा 15। तो ये एक सीरीज बन रही है आपकी, ठीक है। तो यहाँ पे अपने इसके अनुसार ले लिए, या ऐसे कर सकते हैं कि इसमें से इसको डेटा को घटाया, इसमें से इस डेटा को घटाया, इसमें से इसको घटाया, तब भी आपके 3 बचेंगे लास्ट में। तो ऐसे भी कर सकते हैं, और डायरेक्ट करेंगे तो और आपको सही आसान हो जाएगा। ये वाली सीरीज सही बन रही है, 3 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 3 चौक 12, 3 पंजा 15। तो ये वैल्यू अपनी फाइंड हो गई कौन सी, ये लास्ट वाली वैल्यू। तो इसलिए ये मैच कर गया। तो अपना क्या आंसर बन गया 3, 10 और जे। तो आंसर अपना ये हो जाएगा। अब मैच कर लीजिए इसमें से कौन से नंबर का आ रहा है। तो ये तो 4 था, ये नहीं आ रहा है, तो ये आंसर हो गया अपना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 26 था, 25। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और दिया हुआ है। इसमें क्या पूछा है, ए बी एंड सी, फिर पूछा है ई एफ जी, और इसमें आ गया आई जे एंड के, फिर आ गया एम एन ओ, फिर आ गया क्यू आर एस, और लास्ट वाली वैल्यू यहाँ पे पूछी गई है, ठीक है। इसका 4 ऑप्शन हैं, वो देख लीजिए। वी डब्ल्यू एक्स एस टी यू, ये सेकंड नंबर का ऑप्शन है। ये थर्ड नंबर का ऑप्शन है टी यू वी, एंड 4 नंबर का ऑप्शन है वो है यू वी एंड डब्ल्यू, ठीक है। इसको नंबरिंग कर लो। तो पहले नंबरिंग क्या आ रही है 1 2 3, ठीक है। 3 4 नहीं है, 5 आ गया, 5 6 एंड 7 7 8 नहीं है, 8 9 10 और 11 हो गया, 12 नहीं है, 13, तो 13 14 एंड 15 के बाद पी और नहीं है, फिर आ गया क्यू, ये 17, ये 18 और ये 19। तो ये तो सीक्वेंस बनना है पूरा पूरा डेटा। तो सीधे सीधे सीक्वेंस में ले लो, कोई डेटा बचेगा ही नहीं। सीधे सीधे एक को हटा दो, तो यहाँ पे 19 आ रहा है, तो 19 के बाद टी को हटा दो, और 20 21 22, तो ये बन जाएगा अपना डेटा। क्या बन जाएगा यहाँ पे 21 22 एंड 23, तो ये डेटा आ जाएगा अपना। तो इसमें आंसर क्या होगा, 21 पे क्या होता है यू और वी एंड डब्ल्यू। तो ये सीधी सीधी बनेगा, इसमें तो कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था, सिंपल था। तो इसमें मैच कर रहा है यू किसमें है यू वी डब्ल्यू, तो ये आंसर हो गया इसका। सीधी सीधे है। इसमें पूछा गया था कि यहाँ पे एक संख्या छोड़ी गई है, यहाँ पे भी छोड़ी गई, यहाँ पे भी छोड़ी गई, यहाँ पे भी छोड़ी गई, तो यहाँ पे भी एक संख्या छोड़ देते। क्या छोड़ी गई यहाँ पे आपका डी छोड़ा गया है। जैसे ए बी सी डी छोड़ा गया है, यहाँ पे ई एफ जी एच छोड़ा गया है, आई जे के एल एम एन, तो यहाँ पे अपना क्या छोड़ा गया है एल छोड़ा गया है, एम एन ओ पी, यहाँ पे पी छोड़ा गया, तो यहाँ पे क्या होगा क्यू आर एस टी। तो टी वाली वैल्यू यहाँ पे छोड़ी गई थी, यहाँ पे क्या छोड़ा गया था टी। ओनली कौन सी वैल्यू छोड़ी गई है यहाँ पे टी नंबर का ऑप्शन छोड़ा गया है। किसका छोड़ा गया है टी नंबर का। तो टी नंबर को छोड़ करके अपन को संख्या रखना है आगे वाली। तो टी के बाद क्या आता है, ठीक है, टी यू वी डब्ल्यू। तो आंसर अपना क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 21 22 और 23। तो इसके कॉम्बिनेशन में क्या आ रहा है यू और वी एंड डब्ल्यू, तो ये ही इसका आंसर हो चुके हैं। तो आपने इस क्वेश्चन के अनुसार देखा होगा, तो आपको ये वीडियो बिल्कुल सही समझ में आ गई होगी। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बने रहे हमारे YouTube चैनल में,
और आपको ये क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके के लगेंगे, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन की ट्रिक नहीं देखेंगे तो आपको सही समझ में नहीं आएगी। ये वीडियो आप देख लेंगे तो 100% आप क्वेश्चन एग्ज़ाम में आसानी से करके आएंगे। बट आपको ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है, ये एग्ज़ाम से पहले एक नोट मिलता है, आपको एक शीट मिलती है, तो उसमें पहले ये बना ली जाती है, तो बहुत आसान हो जाएगा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और इस चैनल पर फर्स्ट टाइम प्लीज़ देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे और ऐसी वीडियो देखने के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपके सीरीज में होना ज़रूरी है। ये आ गया तो आपका क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, कोई भी डेटा को छोड़ के आ जाए, आसानी से आपको मैच कराना पड़ेगा। और क्वेश्चन की एक खासियत होती है कि आप ऊपर जो सीरीज चेंज कर रहे हैं, कोई भी प्लस माइनस इक्वल टू जो भी आपकी सीरीज आ रही है, छोड़ रहे हैं कोई भी आ रही है, तो उन आपके 4 ऑप्शन से मैच करना चाहिए, तो वो ही आंसर कहलाएगा। पता चल रहा है कि ऊपर तो सीरीज बन गई, नीचे मैच ही नहीं कर रहा है, तो आंसर नहीं कहलाएगा। ये ध्यान रखना, मैच करे और देन उसके बाद 4 ऑप्शन में से उसका एक ऑप्शन आए, वही आंसर होता है, अन्यथा कोई भी सॉल्यूशन इसका नहीं है। तो सीरीज आपको आना चाहिए, सीरीज के अंदर ये आपकी वैल्यू आना चाहिए 26 तक, कि आपको किस तरीके से कौन सी नंबर पर कौन सी वैल्यू होती है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।